यूपी की योगी सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति के पूरे हुए 8 वर्ष, पीएम मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के विजन का यूपी में दिख रहा असर, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना उत्तर प्रदेश, मोहाली में भी सरकार की योजनाओं का दिखा असर, कृषक इंटर कॉलेज परिसर में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के लगाए गए काउंटर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने बदलाव की जिस बयार का पिछले 8 वर्ष में साक्षात्कार किया है वह अद्भुत व अकल्पनीय है। 8 साल में उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। यह सब योगी सरकार की सार्थक नीतियों और सशक्त कार्य प्रणाली के कारण ही संभव हो सका है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश अब उद्यम प्रदेश की पहचान बनकर देश के नक्शे पर उभर आया है। उक्त बात विधायक मोहाली शशांक त्रिवेदी के द्वारा योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर कृषक इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश आर्थिक सशक्तिकरण और समृद्धि के नए मापदंड स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम के पूर्व मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी के द्वारा कृषक इंटर कॉलेज परिसर में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को सार्थक कर रहे विभिन्न स्टॉलों पर जाकर वहां मौजूद अधिकारियों से वार्ता की और लाभार्थियों को तत्काल सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में पहुंचना चाहिए, तभी सरकार की मंशा साकार हो पाएगी। कार्यक्रम में बोलते हुए मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी ने तहसीलदार मोहाली तपस्या यादव के बेहतर कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक अधिकारी को तपस्या यादव से सबक लेना चाहिए कि सरकार की नीतियों को कैसे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि तहसीलदार तपस्या यादव निश्चय ही अपने दायित्वों के प्रति बेहद सजग हैं, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम के दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना एवं आयुष्मान कार्ड पात्र व्यक्तियों को दिए गए, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रूप में चयनित कुछ महिलाओं को नियुक्त पत्र भी वितरित किए गए हैं। यूपी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर कृषक इंटर कॉलेज में आयोजित भव्य कार्यक्रम का संचालन लेखपाल कमल वर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर एसडीएम मोहाली शशि बिंद द्विवेदी, तहसीलदार तपस्या यादव, नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह, पूर्त निरीक्षक अवधेश पांडे, अधिशासी अधिकारी मोहाली श्रीश मिश्रा, बीडीओ मोहाली प्रशांत शुक्ला, बीडीओ पिसामा, बीडीओ एलिया, पुलिस क्षेत्राधिकारी मोहाली विशाल गुप्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहाली के प्रभारी सुधीर पांडे, ब्लॉक प्रमुख पिसामा मिथिलेश सिंह यादव, ब्लॉक प्रमुख मोहाली जगदीश प्रसाद, एलिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजीव सिंह संजू, श्री चंद्र मिश्रा, संजय वर्मा, कृष्ण कुमार वर्मा मत्तू समेत भारी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। किया गया वो फाइल वहां चली गई। जब यहाँ मैं दौड़ता था कि अग्निशमन केंद्र यहाँ बन जाए तो पता चलता था कि फाइल जा चुकी है। वहां पहुंचते थे तो फाइल ही नहीं ढूंढे मिलती थी, वो पता नहीं कहाँ। बीच में तो कुछ लोगों ने ये शुरू किया 2022 से पहले कि अभी रोक दो, सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी, विधायक बदल जाएंगे, नेता बदल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों ने पूरी ताकत से फिर से योगी जी को दोबारा से बैठाया और योगी जी ने जो कार्य रुके हुए थे उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसी क्रम में मोहाली में अग्निशमन केंद्र जो रोका गया था, रजिस्ट्री ऑफिस जो रोका गया था,
वो भी शुरू हो चुका है और अग्निशमन केंद्र बहुत शीघ्र शुरू होने जा रहा है। अभी सीओ का आवास भी यहाँ पर बन रहा है। सीओ पहले सर्किल नहीं था मोहाली के लिए या तो मिश्रित दौड़ना पड़ता था या फिर सीतापुर जाना पड़ता था। अब हमारे सर्किल ऑफिसर सीओ यहीं पर मौजूद है आप लोगों के लिए और 24 घंटे में मौजूद रहे, इसके लिए एक नया आवास भी बनाया जा रहा है इनका और अभी रहते भी यहीं पे हैं। तो इस तरीके से योगी जी मोदी जी कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो ताकत आप दे रहे हैं ये ताकत आगे भी मिलती रहे और यही ताकत लेके जब मैं क्षेत्र से निकलता हूँ तो आपकी ताकत की बदौलत आपके जो चेहरे पे जो कमल के फूल खिले हैं, मुस्कान जो खिली है, ये कमल के फूल हर घर से निकलता है। यही मुस्कान, यही ताकत, यही ऊर्जा लेके मैं जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मेरे मुख्यमंत्री कहते हैं, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरा ईमानदार विधायक इतना ऊर्जावान है, मुस्कुराता रहता है। और मैंने भी उसका श्रेय, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ के लिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ इसका श्रेय आप सबको जाता है, क्योंकि जो ताकत ईमानदार बनाने की, जो ताकत आपने मेरा मनोबल उठाने की, जो ताकत आपने मुझे ऊर्जा देने की जो ताकत दी है, वही ताकत लेके जब मैं जाता हूँ तो पूरी ऊर्जा से वहां पर मैं कोशिश करता हूँ काम, उसमें आपको मिलना ही मिलना है। तो रजिस्ट्रेशन कराइए और उन योजनाओं का लाभ उठाइए। अभी बीज आएगा, ढैंचा का बीज आएगा और भी गर्मी में कई सारे बीज आएंगे जो रजिस्ट्रेशन होंगे उनको मिलेंगे। गन्ने का और भी कई अभी शक्ति मिशन के लिए वहाँ पे भावना जी बैठी है, एसओ हैं, उपलब्धि बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका नतीजा, इसका श्रेय सिर्फ आप लोगों को जाता है। आप लोगों को ऐसे जाता है कि जब आपने बटन दबाने गए और जब बटन दबाया तो मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे आपने जो बटन दबा के जो वोट किया, उसी का नतीजा है कि आज ईमानदारी है, आज हर जगह काम हो रहा है। पूरी आजादी से महिलाएं, हमारी बहन बेटियां पूरी आजादी से घूम रही हैं। उनको चाहे दिन हो चाहे रात हो, कई बार होता है पहले रात में नौकरी करने बिटिया लोग को जाने नहीं दिया जाता था। अभी हमारे गांव से हम देखते हैं, हमारे गांव में कई जगह एएनएम, कई घर में सरकारी नौकरी में हैं और कई बार ऐसा होता है कि रात में ड्यूटी लगी तो रात में जाना पड़ता है। तो अभी हम गांव में पूछते हैं या और भी किसी गांव में गए अपनी विधानसभा में, तो जब पूछते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि मोहाली में पूरी तरीके से शांति है, पूरी तरीके से अमन चैन कायम है और उसी का नतीजा है कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, बिटिया को हम भेज सकते हैं। पहले दिन दहाड़े भी बिटिया को भेजने में एक भाई जाता था या पिता जाता था या मामा चाचा कोई साथ में जाता था, और आज बिटिया खुद जाती है अपने छोटे भाई छोटी बहन को लेके कि चलो तुमको हम छोड़ के आते हैं। इन योजनाओं का लाभ जिस तरीके से आप लोग उठाना चाहें, क्योंकि ऐसी योजनाएं हैं, जैसे अभी मैं यहाँ ब्लॉक का मुझे दिखाया गया, बताया जा रहा है जो प्रधानमंत्री आवास योजना 19,000 और 8 साल, केवल गिनती के 8 साल नहीं है, आप काम को गिनिए, आप योजनाओं को गिनिए। अगर आप योजनाओं को गिनना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है आप कहेंगे कि 8 साल नहीं 80 साल हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले आजादी के बाद आज तक, आज आजादी के बाद से आज तक योजनाओं का उद्घाटन हो जाता था, योजनाएं शुरू हो जाती थी, लेकिन कार्य धरातल पर नहीं उतरते थे। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने तय किया कि उनकी समीक्षा साप्ताहिक होगी, मासिक समीक्षा नहीं, साप्ताहिक, हर हफ्ते समीक्षा होती है। और अब तो उन्होंने डेली समीक्षा करना शुरू कर दिया है कि आज दिन की क्या प्रोग्रेस है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कार्य चल रहा है, उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे पहुंचेगा और विश्व में भी उत्तर प्रदेश का नाम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें सभी अधिकारियों का, आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। जो योजनाएं अब आप लोगों के पास पहुंच रही हैं जनता के लिए, उनको सीधे जनधन खाते से जोड़ा गया है। कोई इसमें किसी को ऐसा नहीं किया गया कि बीच में किसी को रखा, क्योंकि पहले होता था 100 रुपया चला और यहाँ पर आता ही नहीं था, 1 रुपया मिल पाता था, 99 रुपए गायब हो जाते थे। और अब 100 रुपया चलता है तो 101 रुपया आ जाता है खाते में, क्योंकि वो खाते में आता है। अवधेश पांडे हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर
वो फोन पे पूछ रहे हैं कि 100 चलेगा तो 101 कैसे हो जाएगा। ये कौन सी विधायक जी गणित बता रहे हैं। ये गणित ये है, जब 100 रुपए चलता है और आपके खाते में आता है, जो पहले चलता था वो हाथों हाथ चलता था। 100 से चला, 90 अगले को मिला, अगले को 80, 80 से 70, 50, 30, 20, 10 और बाद में 5 या 10 रुपया मिल पाता था। बाकी सारा पैसा बीच में हजम हो जाता। लेकिन अब खाते का बटन दबाया मोदी जी, योगी जी ने, और आपके खाते में 100 रुपया पहुंच गया। अब 100 रुपया आपके खाते में पहुंच गया, आप काम में व्यस्त हैं, 100 रुपया निकालने नहीं गए। जब आप पहुंचे, आपका 0 बैलेंस था, आपने खाता देखा तो उसमें 101 रुपया पड़ा था।